छत्तीसगढ़ में सुशासन की पहल आज से तेज हो गई है। विष्णुदेव साय आज जशपुर के लिए रवाना हुए, जहां से राज्य भर में सुशासन तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए सरकार सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के पहले चरण में जनता से प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि लोगों की शिकायतों और मांगों का समयबद्ध तरीके से समाधान हो। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे अभियान में सरकार के सभी मंत्री, विधायक और सांसद सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सीधे लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज से 1 मई आज श्रम दिवस है और ऐसे दिवस से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि 10 जून तक चलेगा। और इन दिनों में जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जनता की समस्याएं ली जाएंगी और उनका समाधान होगा। इसमें सभी अधिकारी रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे केंद्रीय मंत्री और हम स्वयं और हमारे जो निर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं, सभी शिविर अटेंड करेंगे। और इस शिविर का ये उद्देश्य है कि हम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। छत्तीसगढ़ की सियासत में बोरेबासी दिवस को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में अलग से बोरेबासी दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोरेबासी खाते हैं। ये यहाँ की पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे में इसे विशेष दिवस के रूप में मनाना केवल दिखावा है। देखिए, छत्तीसगढ़ तो ऐसा प्रदेश है कि बोरेबासी दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं है। लोगों के आम जीवन में वो तो है। सभी लोग आज भी, हम लोग भी सवेरे कई बार और गांव में तो प्रतिदिन बोरेबासी का ही नाश्ता करते हैं। तो क्या उन लोग जबरदस्ती इसको मुद्दा बनाते हैं क्या सर? इस तरीके से घोटाला भी हो गया था सर। हाँ, जबरदस्ती लोग छत्तीसगढ़िया अपने को ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 2:20 पर धरती हल्की कांपी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लगातार आ रहे झटकों से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 36 घंटों के भीतर ये तीसरी बार है जब क्षेत्र में कंपन महसूस किया गया। इससे पहले गुरुवार शाम करीब 7:20 पर भी झटके आए थे। वहीं एक दिन पहले दर्ज भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 0.7 बताई गई है। हालांकि ये झटके हल्के थे और अब तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बार बार की इस गतिविधि ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके जनहित और सरोकारों पर सवाल उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस का जनता और देश हित से कोई लेना देना नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब कांग्रेस से दूर जा चुकी है और यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी उससे किनारा कर रहे हैं। अरुण साव ने आगे कहा कि ऐसे दौरों से कोई ठोस परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी पकड़ कमजोर हो चुकी है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश हित से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं से दूर जा चुके हैं, इसलिए उसका कोई परिणाम आना नहीं है। अंबिकापुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरी कला में उचित मूल्य की दुकान को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात करीब 12 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दुकान पर जमकर हंगामा किया और सोसाइटी संचालक हरेंद्र प्रसाद राजवाड़े को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि कई महीनों से राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान थे। पिछले 3 दिनों से लोग तड़के सुबह 3 बजे से ही लाइन लगाकर राशन मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन महीने के अंतिम दिन भी वितरण नहीं होने पर आक्रोश भड़क गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें नियमित रूप से राशन नहीं मिल रहा, जिससे उनके सामने रोजमर्रा की
जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सोसाइटी संचालक का कहना है कि समय पर राशन का आवंटन नहीं होने के कारण वितरण में देरी हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई और समाधान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाए गए संचालक को रिहा कर दिया। फिलहाल मामले में प्रशासन की नजर बनी हुई है और राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम धनीराम प्रजापति है, मैं रजपुरी का निवासी। अच्छा, कौन से पद पे है अभी आप यहाँ? मैं तो ऐसे साधारण हूँ, मेरा वाइफ रंजीता सिंह उप सरपंच हैं? उप सरपंच। अच्छा, यहाँ जैसे सोसाइटी अभी सोसाइटी संचालक को यहाँ घेर के रखे हैं ग्रामीण लोग, किस कारण से घेर के रखे हैं ये चावल बताइए। लेने के लिए सर। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ लाइन पे लगे हैं ग्रामीण? लोग तो रात को मतलब 3:30 बजे से लगे हैं, मेरे जानकारी के हिसाब से। अच्छा, कितने दिन ये दुकान खोलते हैं संचालक यहाँ? ये तो अभी का डेट में 20 तारीख से खोले हैं। 20 तारीख से खोले हैं। ये बता दीजिएगा कि यहाँ कितने कार्डधारी होंगे जिनको अभी तक राशन नहीं मिला होगा दुकान से? कितने कार्डधारी हैं उसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग मतलब 600 होंगे। 600। ये बता दीजिएगा कि कितने टाइम वो दुकान खोलते हैं यहाँ? समय निर्धारित नहीं है सर। वो दो जगह भी सोसाइटी चला रहे हैं क्या? जी जी, तो और रजपुरी कला। तो दोनों जगह वही बांटते हैं कि नहीं, वहाँ खोल के आते हैं, इससे बोलते हैं हम लोग को, हम लोग जाते तो नहीं है। ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है, किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग? वो तो दुकान संचालक का ही मानते हैं। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे ग्रामीणों को चावल नहीं मिल पाएगा, महीना का अंतिम दिन है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, लिख के देंगे ऊपर अधिकारी लोग। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति के बैंक खाते से जालसाजों ने करीब 30 लाख रुपए पार कर दिए। मामले ने बैंकिंग सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक तमनार तहसील के ग्राम केराखोल निवासी श्रीमती राठिया के पति स्वर्गीय धनुर्जय राठिया का बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक की घरघोड़ा शाखा में संचालित था। धनुर्जय राठिया का निधन 9 जून 2020 को हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी मृत्यु के बाद भी खाते से कई बार में लगभग 30 लाख रुपए का अवैध आहरण कर लिया गया। पीड़िता के अनुसार इस गंभीर फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर उन्होंने 23 मई 2025 को घरघोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके करीब 11 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई ठोस जांच शुरू की गई है। हम लोग थाना गए 2-3 बार, घरघोड़ा थाना गए थे, फिर वहाँ कुछ नहीं किए, फिर हम लोग रायगढ़ आए। क्यों गए थे घरघोड़ा थाना, क्या मामला हुआ? हमारे बैंक खाते से पैसा कोई निकाला गया, उसी के जांच पड़ताल के लिए आए थे। कौन से बैंक में खाता था, किसके नाम से खाता था? आईसीआईसी मेरे पिताजी के नाम से था, धनुर्जय राठिया। हाँ। उनका डेट हो गया 2020 में। हाँ। उसके बाद भी पैसा निकाला गया है। कितनी राशि थी? 30 लाख बताया गया। बैंक गए थे तो क्या चीज का पैसा था? भूअर्जन वाला। कब आप लोगों को पता पड़ा? निकालने के बाद। कब गए थे निकालने? गए थे 2024-25 में भी गए थे। हाँ। फिर 0 बैलेंस बताया, फिर हम लोग उसी के जांच पड़ताल में लगे। तो अभी आप एसपी साहब से मिलने गए थे अंदर, गए थे। क्या बताया एसपी साहब, क्या बोले? अभी तो नहीं बताया कुछ, अभी जाओ बोले हैं जांच के लिए। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले तो नहीं बताया कुछ भी, हम लोग नहीं जानते हैं। मेरे पिताजी खुलवाए थे उसके। तो बैंक में आप पूछेगा कौन पैसा निकाला, कोई तो गया नहीं होगा। बताते हैं, नहीं बता रहे। एटीएम से निकाला गया है बोलते हैं। अच्छा, आपने एटीएम जारी करवाया था? हम लोग के नाम से नहीं है, मेरे पिताजी के नाम से भी नहीं है, कोई दूसरा जन निकाल लिए। थाना गए थे? गए थे। क्या बोला थाना वाला? थाना वाले बोले जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे बोले। कब आप शिकायत किए थे थाने में? 2-3 बार गए थे। कौन सी तारीख को गए थे? तारीख तो याद नहीं है। बहुत दिनों। हाँ, घुमा रहे? इसी महीने में भी गए थे एक बार, लेकिन कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं, बोलते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस से क्या उम्मीद करें? पुलिस से यही उम्मीद है कि किसी के भी ऐसे चोरी के मामले में ध्यान दें, किसी के अकाउंट से खाता से पैसा गायब ना हो, उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।